Hello, this is Yasir Ikrar, and today we will discuss about phrases and clauses. That what are phrases and what are clauses in English grammar. Phrases क्या हैं और clauses क्या हैं इसके बारे में आज हम थोड़ा सीखेंगे. Phrase is a group of words that cannot convey complete sense. अल्फाज का वो मजमुआ जो कि complete sense प्रोवाइड ना करे हम उसको कहते हैं कि ये phrase है. और इसकी ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता. विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जब नहीं होगा और वो कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा तो हमारे पास फ्रेज होगा. फॉर एग्जांपल ऐसे है my two wonderful dogs. Although इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है बट वी डोंट हैव अ वर्ब हियर. लेकिन वर्ब इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब मौजूद नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्रेज होगा. जब भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा वो हमारे पास फ्रेज होगा. अनदर एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल है हमारे पास इन द कॉर्नर. कोने में. ना ही ये सेंटेंस कंप्लीट सेंस हमें दे रहा है और ना ही इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है. जब भी एक सेंटेंस में ना सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वो हमारे पास फ्रेज होगा. और क्लास क्या होता है, इसका उलट क्लास हो जाएगा. फॉर एग्जांपल ऐसे है क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, उधर नहीं होता है. यानी फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्लास में होता है. फॉर एग्जांपल विद कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब. किस तरह? फॉर एग्जांपल ऐसे दैट Ali won the bicycle race. Look at the example. We have subject and verb. जब भी हमारे पास combination of subject और verb होगा वो हमारे पास clause होगा और subject और verb का combination नहीं होगा वो हमारे पास phrase होता है. Now let us discuss the examples of categories of phrases and clauses. Types of phrases. The first one is the tallest building. अब इस सेंटेंस में आप देखें कि हम किसके मुतालिक बात कर रहे हैं. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सेंटेंस. लुक एट द हेड वर्ड, द की वर्ड इन ए सेंटेंस. इसमें जो मेन वर्ड है, जो हेड वर्ड है वो हमने ढूंढना है. तो देखें द टॉलेस्ट बिल्डिंग में जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास है बिल्डिंग. तो बिल्डिंग को इंग्लिश ग्रामर में कहते हैं कि नाउन है. नाउन क्या होता है, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग इन दिस सेंटेंस. तो बिल्डिंग नाउन है. जब ये नाउन है तो इट विल बिकम ए नाउन फ्रेज. फ्रेज किस तरह है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है.
इस वजह से ये फ्रेज है। और इसमें जो हेड वर्ड है वो नाउन है, और हम नाउन के मुतालिक इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं, इसी वजह से ये नाउन फ्रेज हो जाता है। Look at the another example, that is will be working. तो अब बताएं मुझे, हम इस जुमले में किसके मुतालिक बात कर रहे हैं? Yes, we are talking about working. Will be working. Working is the head word in this sentence, and that is a verb phrase. Verb phrase किस तरह? Because we don't have a combination of subject and verb here. Oh, sorry, we don't have a subject here, although we have verb here. Verb हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके साथ हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। मैंने कहा कि दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए, इसमें कम्बिनेशन नहीं बन रहा। वर्ब हमारे पास मौजूद है, सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हमारे पास क्या होगा? फ्रेज होगा। और क्या होगा? वर्ब फ्रेज इसलिए होगा क्योंकि हेड वर्ड जो है वो वर्ब है। इसके अलावा है अफ्रेड ऑफ द डार्क। डार्क क्या है? नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अफ्रेड, डरना, खौफजदा होना, इज एडजेक्टिव, दैट इज व्हाई इट बिकम्स, इसकी वजह से, क्योंकि ये मेन वर्ड है तो इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरह प्रीपोजिशनल फ्रेज किस तरह होते हैं? आई से दैट ऑन द 20th April, on the 20th April, the head word in this sentence is on, and that is a preposition. हेड वर्ड जो है वो ऑन है, जो कि preposition है, इस वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा? prepositional phrase हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन ना हो, वो फ्रेज हमारे पास होते हैं, और ये इसकी चंद टाइप्स हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस क्लासेस एंड द टाइप्स ऑफ क्लासेस। क्लास एंड द टाइप्स ऑफ क्लास। I told you that in class we have combination of subject and verb. Types of classes. अच्छा, he at dinner, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है। जब हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन होगा तो हमारे पास क्या होगा? क्लास होगा। और क्लासेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज व्हिच आर डिपेंडेंट क्लास। पहली जो कैटेगरी है क्लास की वो है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट लफ्ज़ से भी ज़ाहिर है कि ये किसी पर इन्हिसार रखता है, यानी ये खुद कुछ नहीं है। अगर इसके साथ कोई दूसरा जुमला नहीं है तो ये खुद कुछ नहीं कर सकता। ये फॉर एग्जांपल आई से दैट व्हेन अली गॉट होम। ये क्लास किस तरह है? इस तरह है क्लास क्योंकि सब्जेक्ट भी हमारे पास मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, सब्जेक्ट भी मौजूद है। तो ये हमारे पास, ये तो तय है कि ये हमारे पास क्लास ही है। लेकिन ये किस तरह पता चलेगा कि ये डिपेंडेंट क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है? व्हेन अली गॉट होम, जब अली घर पहुंचा। जब ये कंप्लीट सेंस प्रोवाइड ना कर रहा हो, कंप्लीट सेंस ना दे रहा हो, तब ये डिपेंडेंट क्लास होगा। यानी व्हेन अली गॉट होम, जब अली घर पहुंचा, तो ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कि अली घर कितने बजे पहुंचा है, अली घर क्यों जाता है और घर जाकर वो क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है।
आधी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसी वजह से ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, और ये किसी दूसरे जुमले पर इन्हिसार कर रहा है, इसी वजह से ये डिपेंडेंट क्लास है। और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास वो होते हैं और जो खुद एक सेंटेंस हो, यानी उनको किसी भी दूसरे जुमले की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो दे कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। जिस तरह है इंडिपेंडेंट क्लास में मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आलिया प्लेज क्रिकेट। आलिया जो है वो क्रिकेट खेलती है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, और ये किसी भी दूसरे जुमले पर इन्हिसार भी नहीं कर रहा, यानी ये अलोन जो है वो सेंटेंस है। तो इंडिपेंडेंट क्लासेस कैन आल्सो बी सेड सिंपल सेंटेंसेस। इनको इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अकेले सेंटेंस हैं और इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, इस वजह से क्लास है, और ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये इस वजह से ये इंडिपेंडेंट क्लास हो जाता है। एंड इसके अच्छा, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एंड यू नीड टू टेल मी, you need to find dependent and independent class in the sentence. I say that when Ali got home, he watched TV. I wrote a sentence, when Ali got home he watched TV. जब अली घर पहुंचता है तो वो उसने क्या देखा? He watched TV, उसने टीवी देखी। तो you need to tell me whether is it an independent class or it is a dependent class. Okay, this is your assignment, and please subscribe our channel so that you can get new videos. Thank you very much.